इंसान को जान बचाने की बात हो तो इंसान समझौता कर लेता है, इंसान जान बचाने के लिए दौलत खर्च कर देता है, इंसान जान बचाने के लिए पानी की तरफ दौलत को बहाता है। देखिए मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन ईमान के मामले में समझौता कर लेता है। अल्लाह अकबर। लेकिन सहाबा की जमात वो जमात है, अरे सहाबा अजीमुल शान ज़ात का नाम है कि जिन्होंने कभी ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान के मामले में कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। हजरत खुबैब है। आज मैं क्या कहूँ, आज तो हम इस्लामी बात अपने घर में बताने से डरते हैं, आज इस्लामी निजाम घर में चलाने से डरते हैं। आज बाप कर रहा है अपने बेटा के सामने इस्लाम के कानून बताने से, आज बड़ा भाई डर रहा है छोटे भाई को इस्लामी ताज़ीम, इस्लामी तालीम पर अमल कराने से। आज माँ बेटी से डर रही है, इस्लाम की तालीम नहीं दे रही है। मैं ये करना चाहूँगा, ऐसे फतन में जहाँ ईमान का जनाजा निकाला जा रहा हो वहाँ पर कौन मिसाल पेश कर सकता है। लेकिन मैं सहाबा की चौखट पे कुर्बान न चला जाऊँ, सहाबा की असमत पर कुर्बान न हो जाऊँ, सहाबा की असमत पर नस्लों को कुर्बान न कर दो। हजरत खुबैब है, अल्लाह अकबर कबीरा, जब हजरत खुबैब ईमान लाए हैं, अल्लाह अकबर, ये वो दौर है। आज लोग कहते हैं हजरत इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल है, अल्लाह अकबर, आज इस्लाम पे चलना मुश्किल है। और इस्लाम पे चलना मुश्किल था जिस दौर में ईमान लाने की वजह से किसी को सूली पे लटकाया जा रहा है, कलमा पढ़ने की बुनियाद पे किसी को पैर में रस्सी बांधकर घसीटा जा रहा है, अरे कलमा पढ़ने की बुनियाद पर किसी को आग के कोयले पे लटाया जा रहा है, कलमा पढ़ने की बुनियाद पर किसी के खाली कोठरी में बंद करके भूखा प्यासा मारा जा रहा है, कलमा पढ़ने की बुनियाद पर किसी को शहर मक्का से निकाला जा रहा है। उस दौर में इस्लाम पे अमल करना मुश्किल था या आज मुश्किल है? अपनी ईमानदारी से बताना। आज कोई हुकूमत नहीं है जो हमें इस्लाम पर अमल करने से रोक रही है, कोई नमाज पढ़ने पर हमें पाबंदी नहीं है, कोई हमें रोज़ा रखने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी आज कौमे मुस्लिम अक्सरियत आज मस्जिद से दूर है, आज नमाजों से दूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। इश्क़े मुस्तफा का तकाज़ा ये नहीं कि सिर्फ महफिल सजा ली जाए, इश्क़े मुस्तफा का तकाज़ा ये है कि अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए, अल्लाह के फरमान पे अमल किया जाए। हजरत खुबैब ने कलमा पढ़ा है, इस्लाम कबूल किया है। उन जालिमों ने कहा खुबैब तुझे सूली में लटकना होगा, तुझे जान की कुर्बानी देनी होगी। हजरत खुबैब का ईमान बोलता है, हजरत खुबैब कहते हैं ए जालिमों, अगर जान बच भी जाए और ईमान न हो ऐसी जान लेके क्या करूंगा, और अगर जान कुर्बान भी हो जाए और मुस्तफा का ईमान रहेगा तो मैं हजरत खुबैब से कहा तो फिर तुझे सूली पे लटकना होगा। हजरत खुबैब ने कहा कोई बात नहीं, सूली पे तो लटकना गवारा है, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं छोड़ सकता हो, कलमा मुस्तफा का नहीं छोड़ सकता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खुबैब को सूली पे लटकाया गया। सूली पे लटकाने से पहले उन जालिमों ने कहा ऐ खुबैब तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, तेरी आखिरी कोई तमन्ना हो तो बताओ। अल्लाह खुबैब ये नहीं कहता है मैं अपनी औलाद को देख लूं कैसे है, मैं अपनी बीवी से मिल लूं क्योंकि आखिरी मुलाकात है, अपने रिश्तेदारों से मिल लूं आखिरी मुलाकात है। ये नहीं कहा मेरा मालो दौलत कैसा है, मेरा बैंक बैलेंस कहाँ पे है, नहीं, बल्कि सहाबा का ईमान देखो। हजरत खुबैब से जब कहा गया अगर तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, हजरत खुबैब ने कहा अगर ठीक है, अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरा करने दोगे तो मुझे अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा करने दो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन बोल रहे हैं? ये नबी के सहाबा बोल रहे हैं, हमें आखिरी वक्त में बोल रहे हैं हमें 2 रकात नमाज पढ़ने दो। आज मैं मुस्लिम कौम से पूछना चाहता हूँ, आज मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ क्या आपके दिल में वही ईमान है? क्या आप नमाज से इतनी मोहब्बत करते हैं, आप नमाज से इतनी उल्फत रखते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, आज तो हम नमाज से दूर हो रहे हैं, आज नमाज से हम कई दूर
दूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। आवाज आई है तो मैं कह दो, एक आदमी एक मुरीद मेरे सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के बारगाह में गया, कहा सरकार कमाता रोज हो, सरकार बड़ी मेहनत करता हो, सरकार घर में बरकत नहीं हो रही है। अब मैं गौसुल आजम की बात कर रहा हूँ और उनका बेटा यहाँ पे आराम फरमा रहा है, तो अब खामोश नहीं होनी चाहिए। कहा सरकार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने कहा, मेरे पीर ने कहा, क्या तेरा घर रास्ते के किनारे पे है? कहा जा अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा देना, तेरे घर में बरकतें होगी। वो मुरीद आ जाता है, पर्दा लगाता है, अब घर में बरकतें हो रही है। इतनी बरकत हो गई, खुद भी खा रहे, दूसरों को खिला रहे हैं, गरीबों में तकसीम भी कर रहे हैं, लेकिन अब कमी नहीं हो रही है। जब तोहफे कहा के लिए के बारगाह में गए, कहा सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ये तोहफा लेके आया हूँ, लेकिन सरकार एक सवाल है। कहा पूछो क्या बात है? कहा सरकार चंद दिन पहले हम आए थे तो हमारे घरों में बरकत नहीं हो रही थी, हमारे घरों में तरक्की नहीं हो रही थी, लेकिन आपने कहा पर्दा लगाने के लिए हम पे पर्दा लगाया। आज मेरे घर में इतनी बरकत हो रही है कि अब खत्म होने को नाम नहीं है। सरकार इस पर्दे का राज क्या है? सरकार इस पर्दे के पीछे हिकमत क्या है? तो फिर मेरे पीर कहते हैं, रोशन ज़मीर कहते हैं, गुलामों के दस्तगीर कहते हैं, सुनो सुनो मेरे मुरीद, तेरा घर रास्ते के किनारे है, तेरे घर के सब नमाजी है, लेकिन वहाँ से बेनमाजी का गुजर होता था और बेनमाजी की निगाहें तेरे घर में पड़ जाती थी और अल्लाह ने बेनमाजी की निगाहों में इतनी बेबरकती रखा है कि तेरे घर में नजर पड़ती थी और बरकतें उठ जाती थी। अरे तेरे घर में बेनमाजी की नजर पड़ती थी, तेरे घर की बरकतें उठ जाती थी। जब से तूने पर्दा लगाया है, इसलिए अब तेरे घर में बरकतें हो रही है। आज जवान कहते हैं मेरे नहीं, मुआशरे परेशान है, तरक्की नहीं हो रही है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, मेरे अजीजों, अरे जिस घर में बाप बेनमाजी हो, जिस घर में माँ बेनमाजी हो, जिस घर में भाई बेनमाजी हो, जिस घर में बहन बेनमाजी हो, जिस घर में दूल्हा बेनमाजी हो, जिस घर में दुल्हन बेनमाजी हो, सारा का सारा घराना बेनमाजी हो, उस घर में बरकत कहाँ से आ सकती है? मेरे पीर ने कहा बेनमाजी की नजर पड़ती है तो बरकतें खत्म हो जाती है, और जिस घर में पूरा घराना बेनमाजी है उस घर में बरकतें कैसे हो सकती है? इसलिए आज कोई बाबाओं के पास जाता है, आज कोई दरगाहों पे जाता है, आज कोई जा रहा है, मौलाना साहब तावीज़ दे दो, घर में बरकत होने लगेगी। मैं अर्ज करना चाहूंगा, तुम एक तावीज़ नहीं 1000 तावीज़ अपने घर में लटका लो, तेरे घर में बरकत नहीं हो सकती है। अगर बरकत लाना है, अगर तरक्की लाना है, रिज़्क़ में इजाफा कराना है, तो जितने मर्द हैं मस्जिद में आकर के बाद जमात नमाज अदा करें, और जितनी औरतें हैं अपने घरों में नमाज अदा करें। अल्लाह की सत्य कसम, अल्लाह ऐसी जगह से बरकत अता फरमाएगा कि न तुमने कभी सोचा होगा न तुम्हारी औलाद। ओ खुबैब, तूने बड़ी जल्दी नमाज अदा कर दी। हज़रत खुबैब आंखों में आंसू लाकर इश्क़ में लफ्ज़ बोलते हैं, ज़ालिमों, दिल पे चाह रहा था नमाज इतना सजदा करूं क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मेरी आखिरी नमाज है, लेकिन मैं इस वजह से नमाज में ताख़ीर न किया, इस वजह से नमाज को लंबी न किया कि शायद तुम ज़ालिम ये न समझ लो कि खुबैब मौत से डर गया है, इसलिए नमाज को लंबी कर दिया। खुबैब डर गया है मौत से, इसलिए नमाज को लंबी कर दिया है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नमाज अदा कर ली। मारने वालों से कहा इन पर तीर बरसाया जाए, इतने तीर बरसाया जाए कि इनका सीना छीन छीन हो जाए। जरा सोचो तो सही कैसा मंजर होगा कि ईमान लाने की बुनियाद पर इतनी आजमाइश से गुजरना पड़ा, ईमान लाने की बुनियाद पर ऐसे ऐसे कुर्बानियां देना पड़ा। हजरत खुबैब को जब सीने को छल्ली छल्ली किया गया, एक जालिम ने एक तीर हजरत खुबैब के जिगर पे मारा, हजरत खुबैब को जिगर को लगा। अल्लाह अकबर
कबीरा। एक जालिम कहता है, एक जालिम कहता है, ऐ खुबैब ये तो बता क्या तू पसंद करता है कि तेरे जान के बदले में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इस जगह पे हो और तेरी जान बच जाए। हजरत खुबैब को इतने तीर मारा गया कि उनके बदन से तो सारा खून बह चुका था, बदन छलनी छलनी हो गया था। लेकिन जैसे ही ये जुमला कहा कि तू पसंद करता है कि तेरी जान के बदले में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को लटकाया जाए, अब हजरत खुबैब पूरी ताकत को समेटते हैं और पूरे जोश में आते हैं और एक जोरदार लफ्ज में कहते हैं, ओ जालिम ये तो खुबैब की एक जान है जिसे तू ले रहा है और कह रहा बदले में मेरे महबूब को लाई जाए। अरे नहीं नहीं, मुझे तो इतना भी गवारा नहीं कि कोई कांटा मेरे महबूब को चुभे और बदले में खुबैब की जान बच जाए। अरे ये एक जान की क्या हकीकत है, हजारों जाने हो तो एक एक करके महबूब के कदमों पे कुर्बान कर दो। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अब अरे आशिक बोले अल्लाह अकबर कबीरा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लोहो कलम तेरे हैं। गोया खुबैब समझा रहा था, अरे मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनत आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद।